हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू राम लक्ष्य। आज है दोस्तों 19 मार्च, और 19 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस का प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो ग्राहक दिवस रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 19 मार्च को मनाया जाता है। और ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या रहता है? विश्व भर में जो ग्राहक रहते हैं उनके प्रति, और जो दुकानदार रहते हैं उनके प्रति एक मजबूत संबंध बनाना, जागरूक करना इसका उद्देश्य रहता है। जैसे आप लोग हैं और हम हैं, तो आप एक प्रकार से हमारे ग्राहक ही हो। ठीक है, स्टूडेंट हो, ग्राहक हो, या कोई क्लाइंट रहते हैं, या कोई कंपनी के भी जो शेयर वो रहते हैं, उनके सबऑर्डिनेट है ना, सभी ग्राहक के रूप में रहते, मतलब उनके लिए अपन समझ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन था। अब मार्च माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे वो भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हमने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के बारे में पहले पढ़ा था, डिटेल में आपके लिए बताया भी था। दोस्तों हमारा आपका मकसद होता है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनकी संभावना है, हम उनको भी आपको रिवाइज करा देते हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आपके लिए वीडियो के लिए शेयर करना है और लाइक करना है। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते, मैं रोज देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल तिमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह एक राज्यपाल है और एक किस राज्य से संबंधित रखती है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थी। इन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इनके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस आपसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से भी इस्तीफा दिया है। मतलब ये तेलंगाना की राज्यपाल थी और पुदुचेरी की उपराज्यपाल का कार्यभार भी ये संभाल रही थी, तो दोनों जगह से इस्तीफा दिया है। अब ये राज्यपाल 2019 से है। कब से है? 2019 से तेलंगाना की राज्यपाल है। और बता दूं आपके लिए, भारत में किसी भी राज्यपाल की, किसी भी स्टेट में कोई राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्य में माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, 2 जून 2014 को गठित हुआ था तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को गठित हुआ था। और ये जो तिमिलिसाई सौंदरराजन है, ये तेलंगाना की अब तक की दूसरी राज्यपाल है। मतलब वहां अभी तक कुल 2 राज्यपाल बने हैं। तो पहले कौन थे? ESL नरसिम्हन यहाँ के पहले राज्यपाल थे। और ये 2014 से 2019 तक, और 19 के बाद तमिलसाई सुंदरराजन ने पदभार ग्रहण किया। और 2019 से 18 मार्च 2024 तक ये पद पर रही। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आपको बता दूं, हालांकि उनकी जो नियुक्ति थी 5 साल की अवधि के लिए की जाती है राज्यपाल की, या फिर ये राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक रहती है। मतलब अगर राष्ट्रपति पहले चाहे तो पहले हटा सकता है। ठीक है। अब पुदुचेरी की राज्यपाल उपराज्यपाल कौन थी? किरण बेदी थी, उनको हटाया गया। उनके बाद तमिलिसाई सौंदरराजन के लिए वहां का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है। अब यहाँ बात हुई है राज्यपाल की। तो संविधान में अनुच्छेद 153
में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। और राज्यपाल राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके लिए शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अब आप राज्यपाल से जुड़ा अगर कोई क्वेश्चन आएगा या फिर तेलंगाना से इस राज्यपाल के सेशन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के किस राज्य में हाल ही में एक नई बीमारी लाइम डिसीज का पहला मामला सामने आया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा केरल। आप लोगों ने देखा होगा, केरल से कोई भी नई बीमारी जब आती है तो केरल में पहुंच जाती है। केरल में आपने देखा था कोविड में भी बहुत केस निकले थे। तो ये जो बीमारी है ये भारत के केरल में बस नहीं है, ये उत्तर भारत में तो हो चुकी थी, लेकिन दक्षिण भारत की ये पहला केस मिला है। वो कहाँ मिला है? ये दोस्तों केरल में मिला है। ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारत के केरल राज्य में अर्नाकुलम, कहां पर? अर्नाकुलम जिले में लाइम डिसीज का पहला मामला सामने आया है। ठीक है। लाइम डिसीज यह बोरेलिया बर्गडोरफेरी और बोरेलिया म्यूनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो जीवाणु दिए गए, इनके कारण ये रोग फैलता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ मतलब AICF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नितिन नारंग को, ठीक है, नितिन नारंग को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ आप देखेंगे, जो नितिन नारंग हरियाणा राज्य के हैं और इनके लिए अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य से। इन्होंने किसका स्थान लिया है? संजय कपूर का स्थान लिया है। और दिव्येंदु बरुआ को इनके साथ अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं जिन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले विश्वनाथन आनंद को चुना गया था। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ठीक है। और मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1924 में, पेरिस में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? RKD डेवो डेवोरकोविच, ये जो रसिया के हैं। ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद है। अब यहाँ पर आगे जो ग्रैंड मास्टर बने थे उनकी बात करेंगे। जैसे चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। और दोस्तों बता दूं, जो विश्वनाथ आनंद है उनकी ये बहन है जो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी। और देखेंगे 83वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आदित्य सामंत। 82वीं पुबला प्रणीत। और 81वीं ग्रैंड मास्टर सयातन दास। और 80वीं ग्रैंड मास्टर विग्रेस अनआर। तो यहाँ पर देखा आपने, क्वेश्चन के लिए कितना डिटेल में आपके लिए डिस्कस करके बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हाल ही में दोस्तों नाम अहिल्या नगर रख दिया गया है। यहाँ पर औरंगाबाद का नाम बदलकर भी संभाजी नगर रखा गया था। और वहां पर जब से एकनाथ शिंदे हैं तब से बहुत सारे राज्यों के नाम जगह के नाम बदले गए हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये मैप में आप देख पा रहे हो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की लोकेशन है। और ये गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक और गोवा से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों, यहाँ के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुंबई यहाँ की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए? दोस्तों, TM कृष्णा को चुना गया है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है TN कृष्णा। और संगीत अकादमी
का संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और मैग्सेस पुरस्कार विजेता, इनका पूरा नाम क्या है, थोदुर महाबुशी कृष्णा, मतलब टीएम कृष्णा को दिया जाएगा। अब संगीत मलानिधि, सॉरी संगीत कलानिधि, ये मिस टाइप हो गया है, संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर कहा जाता है और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आपके लिए इस क्वेश्चन से मिली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितिए 2024 भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सेशेल्स। अब देखो यहाँ पर आपके लिए एक ट्रक बताता हूँ, लिमितिए। आपसे अगर पूछे नींबू के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लेमन बोलते हैं। ठीक है, लेमन और सेल्स। आप किसी भी चीज के लिए सेल, जो सेलर होते हैं बेचते हैं, सेल करते हैं, तो नींबू का सेल, आप नींबू का व्यापार करना है, मतलब लेमन को सेल्स करना है, तो आप यहाँ से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, लिमिटिए लेमन सेल्स, सेलिंग। ठीक है, रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटेड 2024 का 18 मार्च से शुरू हुआ है और ये 27 मार्च तक चलेगा। और इस वर्ष लिमिटेड अभ्यास का ये 10वां संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास में भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स के 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं। और लिमिटीय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों मित्रता इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं अभी यहाँ पर आपके लिए सेशल्स के बारे में भी बताया गया है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके बाजू में है सेशल्स, और हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ की दोस्तों राजधानी क्या है, विक्टोरिया है, मुद्रा सेशल्स रुपया है, और राष्ट्रपति बेबेल राम कलावन है, और उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ है। और 1976 में सेशल्स ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अब आप नहीं भूलोगे, आपके लिए लोकेशन भी याद रहेगी, और इससे क्वेश्चन से जितने रिलेटेड फैक्ट्स हो सकते थे वो भी आपके लिए याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कल ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना था। क्या पूछा था, हाल ही में सार्क के शरीकी अंगों का अवैध व्यापार करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तमिलनाडु था। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर दिया होगा। तो आज का आपका क्वेश्चन क्या है, व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? अभी रूस में चुनाव हुआ है और व्लादिमीर पुतिन फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। अब आपके लिए बताना वो कौन सी बार बने हैं, पहली बार, दूसरी बार, पांचवी बार या छठी बार? तो इसका राइट आंसर आपके लिए देना है कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों मैं आपके लिए फिर बोलता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली मॉर्निंग में आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ, साथ में उसका अच्छे से डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन वही होते हैं जो आपके क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में अराइज हो सकते हैं। अगर आप स्टेट की या फिर सेंट्रल की, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस क्लास से जुड़ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।